आंटी 5 किलो पपीता करना। जी मैम साहब। तू सासू माँ, कोई पपीता नहीं है, जा यहाँ से। अरे आंटी ये क्या बोल रहे हो? वो रखा पपीता, पैक कर दो उसे। मैंने कहा ना, इसके लिए मेरी दुकान में कोई फल नहीं है, निकल यहाँ से। बेबी आप इन्हें जानते हो क्या? नहीं नहीं मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है ये। बेबी, अरे और कितने लड़कों को धोखा देगी तू, कितने घर बर्बाद करेगी। मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, इसकी भी बर्बाद करेगी। भगवान से डर, तेरा भगवान भला नहीं करेगा कभी। बेबी मुझे लगता है ये ना पागल हैं। ओ आंटी मैं आपको जानती हूँ जो आप इतने बकवास कर रहे हैं। अरे तू मुझे क्या जानेगी, मैं भी तुझे नहीं जानती हूँ, निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, किसी और दुकान से ले लेंगे। पागल कहीं की। अरे जा ना, जा जा, भगवान तेरा कभी भी भला नहीं करेगा। एक मिनट, तुम जाओ, मुझे ना कुछ काम है, मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ। ठीक है। आंटी ये सेब कैसे दिए? 200 रुपए किलो दिए हैं साहब। 200 रुपये किलो? ये तो बहुत महंगा है आंटी। अरे साहब ले लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। अच्छा मैं 150 लगा दूंगी। नहीं आंटी रहने दीजिए। अच्छा बेटा 80 रुपए किलो ले जाओ। बेटा सुनो, अरे साहब। आंटी तुम यहाँ क्यों आए हो? आप अभी थोड़ी देर पहले आधा किलो फल बेचने के चक्कर में लोगों से मिन्नतें कर रहे हो, और वो आपसे 5 किलो फल ले रही थी, तो आपने उसे क्यों नहीं दिया? बेटा ये मेरी दुकान है, मेरी मर्जी है कि मैं फल किसको बेचूं या ना बेचूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो आंटी आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, आप प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाओ। मैं आपके बेटे की तरह हूँ, क्या पता आपका एक सच मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। तुम सचमुच मेरे बेटे जैसे ही हो, और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे। बेटा इस लड़की से दूर रहे, ये बहुत खतरनाक लड़की है। मुझे उसने क्या बताया, वो शादीशुदा है। अरे मेरे बेटे को धोखे से फंसाकर उससे शादी कर ली थी, और मुझे एक रात जब मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था, घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि इसने मेरे बेटे से क्या कहा, लेकिन दूसरा दिन सुबह जब मैं घर पर गई तो मैंने देखा कि ये वहाँ से मकान खाली करके चली गई। मुझे नहीं पता इसने मेरे बेटे से क्या कहा, लेकिन आज तक 2 साल हो गए मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। शादी? क्या वो शादीशुदा है? हाँ बेटा वो शादीशुदा है। 30 साल पहले शादी हुई थी इसकी मेरे बेटे से। तो इससे बच, इसको छोड़ दे। इसकी शक्ल देखना भी ना बहुत खतरनाक है बेटा, ये लड़की अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दे, इससे दूर रहे। तभी मैं सोचूं कि मुझे अपने घर ले जाने से मना क्यों करती है वो। थैंक यू आंटी, आपकी वजह से मैं बच गया। एक मिनट, आपको अपने बेटे से मिलना है ना? हाँ बच्चा, तू मेरी मदद कर सकता है, पता लगा सकता है मेरा बेटा कहाँ है। मैं इसका घर जानता हूँ, चलो। आपका बेटा कहाँ रहता है मुझे पता है। छोटू बेटा दुकान दे। मुझे एक रात जब मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था, घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि इसने मेरे बेटे से क्या कहा, लेकिन दूसरा दिन सुबह जब मैं घर पर गई तो मैंने देखा कि ये वहाँ से मकान खाली करके चली गई। मुझे नहीं पता इसने मेरे बेटे से क्या कहा, लेकिन आज तक 2 साल हो गए मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। शादी? क्या वो शादीशुदा है? हाँ बेटा वो शादीशुदा है। 30 साल पहले शादी हुई थी इसकी मेरे बेटे से। तो इससे बच, इसको छोड़ दे। इसकी शक्ल देखना भी ना बहुत खतरनाक है बेटा, ये लड़की अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दे, इससे दूर रहे। तभी मैं सोचूं कि मुझे अपने घर ले जाने से मना क्यों करती है वो। थैंक यू आंटी, आपकी वजह से मैं बच गया। एक मिनट, आपको अपने बेटे से मिलना है ना? हाँ बच्चा, तू मेरी मदद कर सकता है, पता लगा सकता है मेरा बेटा कहाँ है। मैं इसका घर जानता हूँ, चलो। आपका बेटा कहाँ रहता है मुझे पता है। छोटू बेटा दुकान दे। तू यहाँ, और एक बात बता, तुझे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? चुप कर, उससे मुझे कोई बात नहीं करनी। इससे बात तो मेरा बेटा करेगा। धीरज, अरे धीरज। माँ, आप कहाँ थी इतने दिन से? वो कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए? कहाँ थी बेटा, मैं 3 सालों से सड़कों पर भटक रही हूँ, तुझे ढूंढ रही हूँ, पर
और मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है। इसने मुझे घर से निकाल दिया धोखे से। और जब मैं सुबह तुझे ढूंढने के लिए वापस घर आई तो पूरा घर खाली पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि तू कहाँ चला गया, घर कहाँ है। बेटा मैं क्या करती, ना मुझे घर का पता था ना तेरा। मैं बस सड़कों पर भटकती रही अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। धीरज, क्या तुम पे कुछ भी सुने जा रहे हो? इस बुढ़िया की बातों पे यकीन कर रहे हो तुम? चुप करो। तुम तो बोल रही थी कि मम्मी बिना बताए चली गई है घर से। बोल रही थी कि शायद तीर्थ पे गई हैं और मम्मी सड़क पे भटक रही है इतने दिन से, वो भी तुम्हारी वजह से। आखिर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने माँ बेटे को अलग क्यों किया? बोलो। वो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मुझे इसकी असलियत का पता चल गया। धीरज ये तुझे धोखा दे रही है बेटा। इसने तुझसे धोखे से शादी की, नकली प्यार दिखाकर तुझे अपने जाल में फंसाया। लेकिन अकेला सिर्फ तू ही नहीं है जो इसके जाल में फंसा है। इसने ना जाने तेरे जैसे कितने मासूम लड़कों को अपने जाल में फंसा रखा है। और उनमें से एक लड़के ने मेरी मदद की जो मुझे यहाँ तक ले आया। रोशन, ये लड़का तू जानता है, इस लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा है। लेकिन ये बहुत भला लड़का है। इसे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है और उसे भी बेवकूफ बना रही है। इस बच्चे ने मेरी मदद की, पता शायद जिंदगी भर मैं तुझे कभी देख ना पाती। और ऐसे ही तुमने सिर्फ मेरी माँ को घर से नहीं निकाला, मेरा भरोसा भी तोड़ा है। इतने टाइम से तुम मुझे धोखा दे रही थी और जब मम्मी को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुमने उनको घर से बाहर निकाल दिया। एक बात हमेशा याद रखना, सच जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लो लेकिन सच छुपता नहीं है। तुम्हें मेरे प्यार की ना बिल्कुल कदर नहीं है और ना ही मेरी माँ की। तो तुम इस घर में कर क्या रही हो? निकलो यहाँ से। धीरज ऐसे मत करो प्लीज। मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी और मैं इससे कोई भी मतलब नहीं रखूंगी। धीरज प्लीज। अच्छा, तो मेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। अब तो मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट भी नहीं देखना चाहता। निकलो मेरे घर से, निकलो। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? प्लीज मुझे घर से मत निकालो प्लीज। मैंने बोला मेरे घर से निकलो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। निकलो। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ।